गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो एकदम से डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 90% स्टार्टअप क्या गलतियाँ करते हैं। मैं आपको अपने बारे में ये बता दूँ कि हमारी राय इंडस्ट्रियल में जिम बनाने की फैक्ट्री है। वैसे हम 1994 से जिम इक्विपमेंट्स बना रहे हैं और मैंने हरियाणा पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है, जिसमें मेरी हरियाणा और हिमाचल में थर्ड पोजीशन आई थी। तो मैं आज सिर्फ वही जिम इक्विपमेंट्स के बारे में ही कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि ज़्यादातर जिम बनाने वाले क्या करते हैं। जब कोई क्लाइंट आता है और उनको ऑर्डर देकर चला जाता है तो फिर वो माल बनाना शुरू करते हैं और फिर जब वो कस्टमर मटेरियल लेने आता है तो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट का जब आप कोई ऑर्डर लेते हो, जब तक आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं दोगे तो कस्टमर कभी भी आपसे मटेरियल नहीं लेगा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक कस्टमर आया आपके पास, आपने कहा ये मशीन मान लो 1 लाख रुपए की है, तो कस्टमर तो कहेगा कि मेरे को डिस्काउंट करके 60,000 कर दो या 70,000 कर दो या 80,000 कर दो या 90,000 कर दो, कुछ भी कर दो। और आपने उसका प्राइस कम कर दिए और साथ साथ क्वालिटी भी डाउन कर दी आपने। तो कस्टमर ने ये नहीं कहा था आपको कि भाई आप रेट तो कम कर लो पर आप क्वालिटी भी डाउन कर लो। और ये जो मैन्युफैक्चरर है कस्टमर को बताता नहीं है। उसके बाद जब वो मटेरियल जब वो चेक करने आता है तो फिर वो देखता है तो फिर वो कहता है यार ये क्या तो फिर उसके बाद उनमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो कस्टमर तो फंस चुका होता है, उसको पैसे देके माल उठाना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद जो भी उसको मिलता है तो कहता है यार मेरा तो नुकसान हो गया, अब आप दोबारा यहाँ से माल मत लेना। तो मैं आपको अपने बारे में ये बता दूं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सारी मशीनों को यहाँ बनाने के बाद डिस्प्ले करने के बाद पूरी मशीनें कस्टमर को चेक करवाते हैं और चेक करवाने के बाद ही हम उनको कहते हैं कि आप मशीन चेक कर लो। फिर हम हमसे पेपर पर साइन करवाते हैं, तब जाकर डिस्पैच करते हैं। और दूसरे जिम मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, आपने मशीनें तो बेच दी, उसके बाद होती है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान नहीं दिया तो कोई भी क्लाइंट आपसे दोबारा ऑर्डर क्यों दोगे। तो अगर आपने क्लाइंट को रिपीट करना है तो आपको उसको वैल्यू फॉर मनी मटेरियल भी देना पड़ेगा और आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ेगी। और तीसरा होता है स्टाफ। तो लोग स्टाफ तो लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये स्टाफ काम नहीं करता है। तो स्टाफ तो काम करने को तैयार है, लेकिन आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो गलत होती हैं। वो जब तक आप प्रॉपर टीम नहीं क्रिएट करोगे, प्रॉपर आपका सिस्टम नहीं होगा, तब तक आपको ये परेशानियां आती रहेंगी। तो जो भी इंसान जिम बनाने की फैक्ट्री लगाए तो सबसे पहले तो वो ये करे कि उसके अंदर रॉ मटेरियल ए क्लास लगाए, नंबर 1। और नंबर 2, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मटेरियल दे। और नंबर 3, इक्विपमेंट्स बनने के बाद उसको प्रॉपर चेक करवाए
और चेक करवाने के बाद, सिग्नेचर कराने के बाद ही उसको डिस्पैच कराए। और उसके बाद उसको पूरी गारंटी, पूरी वारंटी और पूरी सर्विस जो कमिट की है वो उसको पूरा करें। अगर आप ये सारे रूल फॉलो कर लेते हो तो आपके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। कस्टमर तो आपको ऑर्डर देने को तैयार है। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो आप डेली नया कस्टमर ढूंढोगे आप। और जब तक आपके रिपीटेड क्लाइंट नहीं है, रिपीटेड कस्टमर्स नहीं है, तो आप कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। अब हमारे पास मैक्सिमम इंक्वायरी जो हैं वो रिपीटेड क्लाइंट्स की है। वो रिपीटेड क्लाइंट्स हमारे को आगे रेफरेंस और देते हैं कि सर ये मेरे कजन ने जिम लगाना है, ये मेरे फ्रेंड ने जिम लगाना है, आप इनका सेटअप लगा दो। अगर हम उनकी क्वालिटी के ऊपर हम खरे नहीं उतरते हैं तो कोई भी ऑर्डर कभी भी रिपीट नहीं होगा। और जिम के मैन्युफैक्चरर ये गलती और क्या करते हैं, वो आज भी पुरानी टेक्निक लगाते हैं, पुराने डिजाइन के हल्के पाइप यूज करते रहते हैं। आज की डेट में अगर आपने लेटेस्ट मशीन बनानी है तो आपको ओवल शेप के ऊपर आना पड़ेगा। जब ओवल शेप के अंदर मशीन बनेगी, जो उसकी लुक आएगी वो बहुत ही लाजवाब होगी। लोग क्या करते हैं, उस पे होल करना है, ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। तो दोस्तों वो जमाना चला गया है। आज की डेट में अगर आपने किसी पाइप में अगर होल करना है तो आप लेजर कटिंग का इस्तेमाल करो, तब जाके आपकी मशीन अच्छी बनेगी। और कभी भी आप इंची टेप पे डिपेंड मत रहो आप। जमाना कंप्यूटर का आ चुका है। बाकायदा एक कैड इंजीनियर अपॉइंट करो आप। पहले कैड पे ड्राइंग बनाओ, ट्यूब लेजर से पाइप काटो, और उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं शीट लेजर से अपने पास इन हाउस रखो, और साथ में शीट बेंडिंग मशीन भी लगाओ। और उसके बाद आपने पार्ट को वेल्ड करना है। ये आर्क वेल्डिंग और ये मिग वेल्डिंग। अगर मिग वेल्डिंग यूज कर रहे हो तो उसमें आर्गन प्लस CO2 मिक्स गैस लगाओ, ताकि इसकी क्वालिटी एक क्लास बन के आए। और उसके बाद आप करो उसके ऊपर लेजर वेल्डिंग। ये सारे फार्मूले, ये सारी टेक्निक आप हमारी फैक्ट्री में आके देख सकते हो। अगर आपने पाइप को बेंड भी करना है तो एक काट काट के जोड़ने वाला वो सारा सिस्टम सब छोड़ दो आप। प्रॉपर ट्यूब बेंडिंग मशीन लेके आओ, ट्यूब भी बेंड होगी, लेदर पे पाइप कटेगा, शीट बेंडिंग पे मटेरियल कटेगा, बेंडिंग होगी। और प्रॉपर एक CNC लेथ लगा हुआ, उसके अंदर सारे पार्ट डिजाइन कराओ। तो जब आपने पाउडर कोटिंग करनी हो तो बकायदा पार्ट को शॉर्ट ब्लास्ट करो। शॉर्ट ब्लास्ट करने के बाद जो मटेरियल की लुक निकल के आती है वो एक बहुत ही लाजवाब होती है। और उसके बाद बकायदा उसके ऊपर एक पुट्टी वगैरह लगा के और बहुत ही शानदार तरीके से इसको पाउडर कोटिंग करो आप। और बेस्ट क्वालिटी का पाउडर कोटिंग लगाओ, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का पाउडर होगा तब जाके जो मटेरियल की लुक है वो निकल कर आएगी। ये सारी चीज़ें आप हमारी फैक्ट्री में आके विजिट भी कर सकते हो। ये सारा काम करने के बाद तो आपको ऑर्डर की लाइन लग जानी है। जब भी आप कोई मशीन बना दो तो क्लाइंट को कभी भी जबरदस्ती ये मत कहो कि ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ये फार्मूला मैंने अमेजन से सीखा है और हमने अपनी फैक्ट्री में अप्लाई भी कर रखा है कि अगर आप किसी भी मशीन से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसको मत लो। अगर कोई भी मशीन से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, उसको मत दो आप, उसको रीचेक करो। अगर कोई फॉल्ट है तो दोबारा ठीक करो उसको। तो ये करना हमारी एक मोरल ड्यूटी भी है। और ये सारे के सारे फार्मूले हम अपनी फैक्ट्री में एडॉप्ट कर चुके हैं, और चाहो तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और दोस्तों, जब भी जिम की मशीन बनाओ, ये पुराना सिस्टम छोड़ दो, ये लकड़ी के फट्टे काटने आरी से सब छोड़ दो।
प्लाईवुड काटने की मशीनें आ चुकी, तो वो मशीन लगाओ, उससे फट्टे की जो डिजाइनिंग है वो एकदम से एक्यूरेट आएगी। उसके अंदर जो फोम लगाओ, ए क्लास लगाओ, और जो उसके अंदर नट बोल्ट एसेसरीज वगैरह जो लगती है वो सारी की सारी वर्ल्ड क्लास यूज करो आप। क्योंकि जब तक एसेसरी आपकी अच्छी नहीं होगी तो मशीन के अंदर कभी भी लुक नहीं आएगी। और ये सारे काम करने के बाद जब कस्टमर के घर माल जब पहुंचता है तो बंदा खुश हो जाता है। फिर एक लोग गलती और कर देते हैं कि पैकिंग में झटका खा जाते हैं। बहुत ही हल्का सा बबल फोम ले लेते हैं और लिपेट के भेज देते हैं, और रास्ते में वो स्क्रैच आ जाते हैं। हैवी ड्यूटी कम से कम 700 जीएसएम का इसके अंदर बबल यूज करो आप, ताकि मटेरियल जहां भी पहुंचे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर पहुंचे। दोस्तों, जब भी जिम की सीटें बनाओ और प्लाईवुड उसके अंदर 18 mm 18 mm का ही यूज करो। लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए 16 mm की प्लाई लगा देते हैं, वो किसी को पता नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, वो प्लाई हल्की होती है, अगर इससे कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेवारी आपकी ही हो। तो हम अपनी कंपनी में 18 mm से कम कोई प्लाई नहीं लगाते, और बहुत ही लाजवाब वैक्सीन लगाते हैं जो अच्छी अच्छी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, ताकि कस्टमर को फील भी अच्छी आए और उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्यों है सबसे अलग काइजन। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो उसके अंदर आपको एक एक मटेरियल दिख जाएगा कि क्या क्वालिटी आप इस्तेमाल करते हैं। जब ये सारे फार्मूले आप अडॉप्ट करोगे तो दोस्तों ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। इंडिया में ऑर्डर ही ऑर्डर हैं, लेकिन क्वालिटी से आपने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर अच्छी क्वालिटी बनाएंगे हम, तभी हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। आप ऐसा प्लान करो कि हमने माल इंडिया में तो बेचना ही बेचना है, और इंडिया से माल एक्सपोर्ट भी करना है। जिस दिन आपकी ये थॉट होगी, तब जाकर आपकी क्वालिटी बनेगी एक क्लास नंबर 1 क्वालिटी। ये मेरे अपने खुद के विचार हैं, हो सकता है आप सहमत होंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिए, और हर कमेंट के ऊपर हम आपको एक जिम का बैग गिफ्ट भी करेंगे। लेकिन दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस जरूर व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम आपको जिम का बैग पूरे कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।